जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो भी मैं आपको क्या बताऊं कि वो भी ब्लैक मैजिक पे ही है। पता नहीं संगत जी हमारी सोसाइटी को क्या हो गया है कि इतना ब्लैक मैजिक, इतना जादू टोने लोग कर रहे हैं, इतना मतलब दुनिया कहाँ पे कहाँ जा रही है। और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है वो अभी भी वहीं जादू टूने है ना, जंतर मंतर तंत्र में ही फंसा हुआ है। तो बहुत ही बुरा लगता है जब मेरे को इस प्रकार के सत्संग आते हैं ना, तो मैं हैरान होती हूँ कि ये क्या है, ये सब मतलब क्यों करते हैं ऐसा लोग। एक दूसरे के को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए और खुद आगे बढ़ने के लिए मतलब उनसे पूछा जाए कि क्या आप ऐसा करके, किसी का बुरा करके आप क्या आगे बढ़ जाओगे? कभी भी नहीं बढ़ सकते संगत जी। लेकिन फिर भी वही कि जो कुत्ते की दुम है वो कभी सीधी नहीं हो सकती, वही हाल होता है इन लोगों का। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। छोटी सी बच्ची हैं गुरु जी की प्यारी, चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जब से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जितना भी गुरु जी के बारे बोलूँ उतना कम है कि मतलब इतने गुरु जी ने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। कि मेरे को ना स्टमक प्रॉब्लम इतनी थी कि मेरी पेन तो बंद ही नहीं हो रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। तो गुरुजी ने मेरा कष्ट कैसे कटवाया। मेरे को ना प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरे को जब सत्संग सुनती थी, सारे सत्संग कैंसर वाले ही आ रहे थे। तो मैंने अभी चेक तो नहीं करवाया था, मतलब टेस्ट तो नहीं करवाया था, बस मेरे को सत्संग ऐसे ही आते थे। तो पेन भी नहीं बंद हो रही थी। तो फिर मेरे फादर ने मेरे को जल प्रसाद ला के दिया गुरुजी का, मैंने वो पिया। फिर थोड़ी देर बाद पेन स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं मेडिसिन लेके आई। तो मेडिसिन संगत जी, मतलब जिनसे मैं मेडिसिन लेने गई थी वो भी ना, मतलब उन्होंने मेरे को गुरुजी की संगत तो नहीं थी वो, बट उन्होंने मेरे को मेडिसिन डालते समय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के दी थी। तो जब मैं घर आई तो मैंने ना मेडिसिन का पॉलीथीन ओपन किया तो इतनी फ्रैगनेंस उसमें से, इतनी फ्रैगनेंस कि मैं बता नहीं सकती कि इतनी फ्रैगनेंस। बस मैंने वो मेडिसिन ली, उसके बाद गुरुजी ने मेरे पे कृपा कर दी। बस मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, कि मतलब मेरी अब पेन भी ठीक है। क्योंकि वो पता नहीं कैसे उन्होंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के दी थी मेडिसिन। फिर सेकंड मेरे साथ ये हुआ कि मतलब मेरे को गुरुजी ने मेरा कष्ट कैसे काटा। मेरे को ना ड्रीम में ना एक इतनी बड़ी बटरफ्लाई दिखी, इतनी बड़ी थी, येलो कलर की। तो वो रूम में ऐसे ही घूम रही थी, 2 मिनट घूमी तो फिर मतलब ना ड्रीम में ही, तो फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप मर गई। तो मैंने सत्संग सुने थे, उसमें गुरुजी मतलब संगत जी बता रहे थे कि ये भी कष्ट काटते हैं, और मेरा कष्ट ऐसे गुरुजी ने काटा। फिर मेरे को एक और ड्रीम आता है, उसमें जैसे जिसने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, गुरुजी ने उनका फेस दिखाया मेरे को, जिन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। इतने हमारे क्लोज थे ना, इतने वो क्लोज थे कि उन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। उनका फेस, और जिनसे करवाते हैं उन बाबा जी का फेस भी दिखा दिया था कि वो ब्लैक कलर का उन्होंने बाना डाला हुआ था, ब्लैक कलर का ही टिक्का लगाया हुआ था। दोनों का ही फेस दिखा दिया, जिन्होंने किया और जिन्होंने करवाया, दोनों का फेस दिखा दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक ऐसा किया कि हम मेरी और मेरे ब्रदर की स्टडी बंद कर दी। उन्होंने हमें खाने में ना कुछ मिला के खिला दिया था, और उन्होंने कभी हमें खाने के लिए नहीं बोला। तो मम्मा पापा कहीं गए हुए थे फर्स्ट डे ही, पता नहीं कैसे उन्होंने एक बार ही बोला कि आप हमारे घर खाना खाओगे। हमने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, कि हम देख लेंगे
कहते नहीं नहीं आप हमारे घर ही खाना खा लेना। उन्होंने ना परांठी बनाई थी और साथ आलू मटर थे, और ना उसमें इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी गंदी स्मेल थी ना, बता नहीं सकती, क्योंकि पता ही नहीं था, हम छोटे थे, कि मतलब उन्होंने हमारे ऊपर कुछ किया, उसमें कर करा के डाला हुआ है। तो अब गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि हाँ, जिन्होंने आप पे किया हुआ था उन्होंने कुछ खाने में मिला के खिलाया है। और संगत जी बता नहीं सकती कि इतनी गंदी स्मेल थी ना खाने की, मैं बता नहीं सकती। ब्रदर ने तो, मेरे छोटे भाई ने तो वहीं खाना छोड़ दिया था, और मैंने और मेरी बहन ने तो फिर ख़त्म करना पड़ा हमें, क्योंकि उन्होंने इतने, हमें लगा कि प्यार से खिलाई, ये तो ना पता था कि उन्होंने ब्लैक मैजिक करके ही हमें कुछ मिला के खिलाया है। तो संगत जी उसके बाद सिर भी घूमा, बस उसके बाद हमारी स्टडी तो बिल्कुल ही बंद होगी। 4 साल की बात है कि हमारे को ऐसे मिला के खिलाया, हमारी स्टडी ही बंद कर दी, क्योंकि उनके 2 लड़के हैं ना, क्योंकि उनको ये था कि हाँ भी ये पढ़ लिख के, कि लड़के तो चलो आजकल कुछ करते नहीं है, कि हाँ भी लड़की, मैं और मेरी सिस्टर हैं, कि हाँ भी ये भी पढ़ के कुछ बन ना जाए, कि उन्होंने ये इसलिए की हमारी स्टडी बंद कर दी। और भी किया कराया हमारे घर, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली थी ना, वो हमारे साथ ही रहते थे, उन्होंने पता नहीं क्या किया कराया, मेरे फादर का भी काम बिल्कुल ही बंद कर दिया। फिर गुरुजी के मैसेज आते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक है, आप पे किया कराया है, मतलब आप क्या, मतलब काम खुशियाँ बांध रखी हैं उन्होंने, हमारी सच्ची में खुशियाँ ही बांध रखी हैं। और फिर संगत जी गुरुजी का मैसेज आता था कि आपके कोने में ना कोई चीज़ पड़ी है, कि आपके कोने में कोई चीज़ पड़ी है। तो संगत जी की, मतलब हमने बहुत ट्राई किया कि हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। सिंदूर भी कह रहे थे, सिंदूर ना एक्चुअली मम्मा, मतलब हमारी बुआ के बेटे की मैरिज थी, वहाँ से सिंदूर लेके आए थे, हमें शौक था कि वो ना सिंदूर, हमने वो भी फेंक दिया। फिर भी गुरुजी का मैसेज आता था कि कोई कोने में ना पूड़ी पड़ी है, उसमें ना मतलब क्या कहते हैं, ये सिंदूर ना बांध के लाल मोली से रखा हुआ है। फिर संगत जी पता क्या हुआ, एक दिन पापा ना पॉलीथीन ढूंढ रहे थे, वहाँ पे ना पॉलीथीन में, एक दिन साइड में कोने में पॉलीथीन रखे हुए थे, तो एक दिन पापा ढूंढ रहे थे, उस पॉलीथीन के अंदर से हमें 2 पूड़ियाँ मिली, और एक पूड़ी में था, अखबार में बांधी हुई थी सिंदूर, मोली ऊपर लपेटी हुई थी, और सेकंड पूड़ी में मिली थी मेहंदी, मेहंदी भी ऐसे ही बांधी हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने हमसे वो भी हमें सामने निकाल के दिखाया कि ये देखो ये चीज़ पड़ी है। पता नहीं हमने, और भी हम वैसे भी साफ़ करते हैं, कभी वहाँ पे पॉली बैग में हमें पॉलीथीन में दिखा ही नहीं, पर उस दिन फर्स्ट टाइम ही हमारे को पॉलीथीन में वो चीज़ मेरे फादर के हाथ लगी, वो चीज़ मिली। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने इतना किया। और फिर मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए, और तब गुरुजी के हाथ में इतने, मतलब हम माथा टेक के निकले तो गुरुजी मेरे पीछे पीछे ही आ गए, कहते कि नहीं ये मिठाई के डिब्बे भी लेके जाओ। इतने सारे गुरुजी के हाथ में मिठाई के डिब्बे थे कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, क्या पता गुरुजी ने कौन सी गुड न्यूज़, हमारा मुंह मीठा करवाया, कौन सी गुड न्यूज़ हमें देनी है। संगत जी फिर मतलब नेक्स्ट डे ही मेरे फादर भी मिठाई का डिब्बा, वैसे ही हमारी फिनेंशियल कंडीशनल तो चलो वीक ही है, तो भी फादर पता नहीं कहाँ से, मतलब कैसे अगले दिन मिठाई ले आए। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने तो रात को ही हमें ड्रीम में दिखा दिया था, मेरे को दिखा दिया था कि मिठाई इतने सारे आपने डिब्बे उठाए हुए हैं। मैंने कहा अब गुरुजी इतने सारे मिठाई के डिब्बे भी हमारे साथ, हमारे को खुशियों के साथ भेजेंगे। मेरे फादर का कोई काम है जो मतलब बहुत देर से रुका हुआ है, कि वो उस पर भी संगत जी हम ब्लैक मैजिक किया हुआ किसी ने, कि मैं गुरु जी को यही अरदास करती हूँ, प्रे करती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ वो काम मतलब हो जाए हमारा, कि मेरे फादर का, फिर तो हमारी स्टडी वगैरह इस बार गुरु जी स्टार्ट करवा देना मेरी और मेरे ब्रदर की। मैं लॉ करना चाहती हूँ कि मेरी लॉ स्टार्ट हो जाए। लॉ भी पता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी से ये भी आंसर मांगती हूँ कि मैं लॉ करूँ या मैं कुछ और करूँ। मेरे को गुरुजी ये भी आंसर दें, और इस बारी मेरे और मेरे ब्रदर की स्टडी स्टार्ट करवा दें। और गुरुजी का मैसेज आता था कि होली से पहले बच के रहना। तो मेरी मम्मा और मेरे ब्रदर बाहर मार्केट गए,
तो संगत जी की ब्रदर आगे भी लेके जाता है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मतलब ना उनका मतलब एक्सीडेंट होने से मतलब बच गए, वो दोनों बच गए। बस एक्टिवा पे सारा निकल गया कष्ट की, मतलब एक्टिवा ज़रूर वो ख़राब हो, वो टूट थोड़ी सी वो होगी, बट शुक्र है इन दोनों वो बच गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जितना मैं गुरु जी के बारे बोलूँ उतना कम है। मतलब गुरु जी हमें मतलब बहुत कुछ मैसेज के ज़रिए या कुछ वैसे मतलब बहुत कुछ बताते हैं। कई बार मन वो भी होता है सैड सैड सा, फिर वो गुरुजी कहते हैं कोई ना, मैं है गवा। और गुरुजी हमारे साथ ही हैं। और कल फिर हम ना लुधियाना में ना गुरुजी का आश्रम है, तो हम वहाँ गए। गुरुजी ने इतने बटरफ्लाइज और एंड कबूतर के, हम जब अंदर मंदिर में बैठे थे तो गुरुजी ने हमें कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। वहाँ पे एक कबूतर उड़ के आया, वहाँ पे ही आगे गुरुजी की सीट के ऊपर ही बैठ गया। ऊपर मतलब सीट के ऊपर नहीं, मतलब ऊपर था, मतलब डाउन स्लिंग उसमें बैठ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के जितना बोलूँ उतना कम है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुना इस प्यारी सी बच्ची का सत्संग। तो अगर आपको इससे कुछ सीख मिली हो, अगर आपको इसमें से कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस सत्संग को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।